नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था निम्न जाति आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनमें हमने आपको बताया था महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया था साहू जी महाराज के बारे में। आज हम देर न करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संक्षिप्त परिचय जान जाते हैं। हम बोल रहे हैं, पीछे कुछ लिखे भी हैं, आप उस फैक्ट से मैच कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अर्थात ये कहें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में महू नामक ग्राम में होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई रामजी सकपाल, और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई से इनका विवाह हुआ था 1903 ईस्वी में। रमाबाई से इनका विवाह हुआ था 1903 ईस्वी में, और संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि 1935 में इनकी पत्नी रमाबाई जी का मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के लगभग 1948 ईस्वी में यह फर्रुखाबाद की एमबीबीएस छात्रा या कहें फर्रुखाबाद की एमबीबीएस छात्रा शाश्वत कुल की ब्राह्मण कन्या शारदा कबीर से यह दोबारा विवाह करते हैं। आइए अब हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महत्वपूर्ण संघर्षों पर चर्चा करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहला इनका संघर्ष जो होता है या आंदोलन कहें, महाड़ आंदोलन होता है। महाड़ आंदोलन क्यों होता है? महाराष्ट्र में सार्वजनिक कुओं पर दलितों के प्रवेश या कहें सार्वजनिक कुओं पर दलितों को पानी पीने की इजाज़त नहीं दी जाती थी उस समय, दी जा रही थी उस समय, अर्थात आप ये समझ सकते हैं सदियों से नहीं दी जा रही होगी। तो उसी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने के लिए ताकि दलित समाज के लोग भी सार्वजनिक कुओं पर, तालाबों पर, झीलों में पानी पी सकें, उसके लिए महाड़ आंदोलन करते हैं। डेट उसकी याद रखिएगा, 20 मार्च 1927 को। और दलित समाज को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में। कालाराम मंदिर आंदोलन इसी से बताएंगे। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को होता है। यहाँ पर दलितों को मंदिर में पूजा या प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो उसी मंदिर में प्रवेश को लेकर यह 2 मार्च 1930 को अछूतों को मंदिर में प्रवेश को दिलाने के लिए यह कालाराम मंदिर सत्याग्रह करते हैं। 1930 से 32 के मध्य यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। दलितों के जितने भी मुद्दे थे, चाहे उनके साथ जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जिस भी आधार पर इनके साथ भेदभाव होता था, पशुवत व्यवहार होता था, दलितों के जितने भी मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे लिखा भी 1930 से 32 के मध्य तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधित्व किए थे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग बनाया था। सांप्रदायिक पंचांग में इसने दलितों को, उच्च जातियों को, ब्राह्मणों को, ईसाइयों को और जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी संप्रदाय थे, ऊंच नीच वाले जितने भी संप्रदाय थे, चाहे वो दलित थे चाहे उच्च जाति के, सबको जो है सांप्रदायिक पंचांग में यह जगह दे दिया था। अर्थात हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए यह सभी को जो है सांप्रदायिक पंचांग में जगह दे दिए थे। अर्थात पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिए थे, जिसके विरोध में गांधी जी जब अनशन पे बैठते हैं तो 16 अगस्त 1932 को गांधी जी जब अनशन पे बैठते हैं, माफ करिएगा, तो 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है, जिनमें महात्मा गांधी जी अंबेडकर जी की जो आरक्षण की मांग होती है, ठीक है, हम पृथक निर्वाचन का विरोध करते हैं लेकिन हमें दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण की बात को महात्मा गांधी जी मान लेते हैं। तो वही होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसमें यह बात मानी जाती है, उसे कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता, जो होता है 24 सितंबर 1932 को। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म यह स्वीकार करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को यह हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
6 दिसंबर इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए अब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा निकाली गई कुछ पत्रिकाएं, उनके द्वारा लिखे गए कुछ किताब और उनके द्वारा बनाई गई कुछ संस्थाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बाबा साहब लेखक एवं प्रकाशक के रूप में, जैसे देखें मूक नायक, मूक नायक मतलब होता है गूंगों का नेता। तो यह इनका जो है मूक नायक, इनका समाचार पत्र था। और एक था बहिष्कृत भारत, यह भी एक समाचार पत्र था या कहें पत्रिका था। बहिष्कृत भारत मतलब है तो भारत का बहिष्कार करना नहीं, बहिष्कृत मतलब होता रोक लगाना। क्या रोक लगाना? भारत के समाज में जो भी ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत के आधार पर जो भी समाज के अंदर किसी विशेष तबके को पशुवत व्यवहार किया जाता था या उन्हें उत्पीड़ित किया जाता था, उन्हें सदियों से गुलामी झेलाई जाती थी, उन गुलामियों को रोक लगाने के लिए। तो बहिष्कृत का मतलब होता है रोक लगाना या उनका बहिष्कार कर देना। उन प्रथाओं को जो किसी मनुष्य के लिए पशुवत का काम करे, उन सारे कुप्रथाओं का बहिष्कार करना या रोक लगाना। इनकी प्रमुख किताबें हैं शूद्र कौन थे, बुद्ध एवं उनका धम्म, हिंदू धर्म का उत्थान एवं पतन, ब्रिटिश राज की वित्त एवं प्रशासनिक व्यवस्था। हो सकता है कभी 2-3 किताबें दे दे, उनका नाम पूछ ले कि यह किताब कौन लिखे हैं, तो आप अगर जानते रहिए मिलान कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में, जैसे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाते हैं। यह केंद्रीय स्तर पर संस्था थी। उस समय दलितों के द्वारा दलितों के जो भी मुद्दे होते थे, उन मुद्दों को सरकार के पटल पर ले जाने का कार्य इसी बहिष्कृत हितकारिणी सभा का था। एक संस्था और बनाते, समाज समता संघ या सैनिक समता संघ 1924 में। स्वतंत्र मजदूर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक दल 1936 में बनाते हैं। अनुसूचित जाति परिसंघ या संघ 1942 में। यहाँ पर शायद लाइट लग रही होगी, दिखाई नहीं, तो ये 1942 लिखा है, अनुसूचित जाति या परिसंघ 1942 में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने थोड़ा बहुत अपने माध्यम से बताने का प्रयास किया निम्न जाति आंदोलन में पार्ट 4 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताने तो योग्य नहीं है, अर्थात जब इनकी पूरी जीवन गाथा पढ़ेंगे तो बताने योग्य नहीं है। आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जब आप इन्हें जीने का प्रयास करेंगे इनकी किताबों के माध्यम से, इनकी पत्रिकाओं के माध्यम से, तब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहीं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल हमने थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे इनको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप अगर कुछ कमियां रही हों तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।